Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 13, Unit Work and Energy में आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 है कि यू पुश अ हेवी क्रेट डाउन अ रैंप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. Only 4 forces X on the crate. Which 4 does the greatest magnitude of work on the crate? देखिए 4 फोर्सेस क्रेट पे एक कर रही है। एक है फोर्स ऑफ फ्रैक्शंस, दूसरा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, थर्ड है द नॉर्मल फोर्स, फोर्स है द फोर्स यू पुशिंग। तो कौन सा फोर्स ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क कर रही है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि क्रेट और ज़मीन के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क क्रिएट कर रही है वो क्या है, वो है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। सो इसमें ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी देखे, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर is K and that of the another wire is a 3K. When both the wire are stretched through same distance, if work done are W1 and W2, so इसमें देखिए बच्चे कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन है W2 इज इक्वल टू W1, बी ऑप्शन है W2 इज इक्वल टू 9W1, ऑप्शन 3 है W1 इज इक्वल टू 3W2, ऑप्शन डी है W2 इज इक्वल टू 3W1। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें द वर्क डन ऑन अ वायर ऑफ फोर्स ऑफ कांस्टेंट K इज, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है W1 इज इक्वल टू हाफ KX स्क्वायर। सो द वर्क डन ऑन अ वायर ऑफ फोर्स ऑफ कांस्टेंट इज, वो हमारे पास है 3K। सो W2 इज इक्वल टू 1/2 3K। अब यहाँ पे हमने की जगह क्या पुट किया, 3K। अब यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन करें सो 1/2 KX स्क्वायर आ जाएगा। W1 किसके बराबर है, हाफ KX स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है बच्चे, वो सही है। सो W2 इज इक्वल टू 3W1। सो ऑप्शन नंबर डी एज अ करेक्ट। यहाँ पे इसके बाद देखिए बच्चे MCQs नंबर 3 है कि escape velocity on the surface of the earth is 11.2 kilometer per second. If the mass of the earth increases to twice its value, mass of the कितने increase हुआ, अपने value का twice, and the radius of the earth become half of the escape velocity, so इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? A 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड, B 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, C 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, D 33.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो ऑप्शन है C वो ठीक है, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको बच्चे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए वी नो दैट escape velocity बच्चे डिपेंड अपॉन 2gme डिवाइड बाई RE अंडर द स्क्वायर रूट। अब कंडीशन ये है कि मास हमारे पास इंक्रीज हुआ ट्वाइस और रेडियस हमारे पास डिक्रीज हुआ 1/2। तो अगर हम ये दो कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4 2gme डिवाइड बाई RE। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर है, तो 2gme डिवाइड बाई RE। अब यहाँ पे 2gme डिवाइड बाई RE शो करते हैं escape velocity को, तो escape velocity की वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करें तो 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 4, इन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, बस फ्रैक्शनल फोर्स इज अ
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है? ठीक है। क्वेश्चन MCQs नंबर 5 है कि व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज डबल, हमने कार की स्पीड को डबल किया, बाय व्हाट फैक्टर इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज? स्क्वायर रूट 2, 2, 4, 8। अब इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 4, क्योंकि देखिए बच्चे हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे m को रिमूव करना है, तो हमारा जो ताल्लुक है वो v से है। तो अगर हम स्पीड को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 4 टाइम। MCQs नंबर 6 के 1 हॉर्स पावर इज गिवन बाय 746 watt, no. 746 watt, yes. 746 kilowatt, no. 746 मेगावाट, 746 गीगावाट। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 746 वाट। अब ये किस तरह प्रूफ होता है? तो ये प्रूफ हमने वीडियो में भी समझाई है। और 1 किलोवाट आवर, देखिए हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू W/T। अब अगर कोई बॉडी 550 फुट लेबर वर्क 550 फुट पाउंड काम करे 1 सेकंड में, तो वो हमारे पास होगा 1 हॉर्स पावर। Number 7, work is said to be negative when F and R are antiparallel। तो हम जानते हैं कि W is equal to FD cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री बराबर होती है -1। सो वर्क एंड फोर्स आर नेगेटिव। वर्क is a negative when force and displacement, the angle between is how much? 180 degree. Question number 6, two bodies of mass m1 and m2 have equal momentum. Their kinetic energy E1 and E2 are in the ratio। देखिए यहाँ पे बच्चे हमारे पास दो बॉडीज हैं। देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। तो यहाँ पे हमारे पास रेशो होगा E1 रेशो E2। अब E1 हमारे पास बराबर है P1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2m1, और E2 हमारे पास बराबर है P2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2m2। अब यहाँ पे हमने अगर हम कटिंग करें तो देखिए हमारे पास आ जाएगा m2 रेशो m1। इसके बाद जो MCQs है वो है बच्चे MCQs नंबर 9, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय winds, no. ग्रेविटी, यस। इसके बाद ये क्वेश्चन MCQs नंबर 10 बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। ये बतौर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, सो देन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 44%, 55%, 66%, 77%। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है 44%, लेकिन किस तरह? तो देखिए बच्चे ये क्वेश्चन आपने दो तरीक़ों से आपको समझाना है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट मेथडोलॉजी है वो बहुत इजी है। यहाँ देखिए बच्चे 10 नंबर मैंने लिखा है 44%। फर्स्ट मेथड ये है कि देखिए इंक्रीज इन मोमेंटम कितना हुआ है? 10%। अब कैलकुलेशन का तरीका यही है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 10% से मैंने स्टार्ट किया है। तो तरीका यही है कि 10 + 10 + 1 × 1 करें, तो 10, 10, 20, 1 × 1, 2, तो 21%। अगर हमें दिया है 20%, तो 20 + 20 + 2 × 2, तो यहाँ से आएगा 44%। अगर हमें दिया है 30%, तो 30 + 30, 3 × 3, तो 69%। इसी तरह अगर हमें 50% दी हो, 60 दो हो, जो भी है, तो यही तरीका अप्लाई करके आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। अब ये मैंने नोट्स में दूसरा तरीका भी डिस्कस किया है, ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है बच्ची क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इजी, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, देन काइनेटिक, ये तो हुआ। इसके बाद है 11, if the kinetic energy of a body become 4 times of the initial value, then new momentum will be। अब हम जानते हैं
कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अब जनरल अगर हम देखें, पी की जगह अगर हम 4 रख ले तो स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर होता है। सो काइनेटिक एनर्जी बिकम ट्वाइस इट्स मोमेंटम इज ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। देखिए बच्चे, गिवन दैट इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वो है 4EI। अब हम जानते हैं एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर डिवाइड बाई वट 2m। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2 and 1, तो यहाँ पे पी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, तो हमारे पास जो मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम वो इनिशियल का क्या होगा, ट्वाइस होगा। इसके बाद हमें डिस्कस करना है शॉर्ट क्वेश्चन MCQs नंबर 12। टू बॉडीज विथ काइनेटिक एनर्जी इन द रेशो 4:1 एंड मोमेंटम इसकी क्या है, इक्वल है। सो मासेस के दरमियान क्या मालूम करें, रेशो। अब यहाँ देखिए बच्चे, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 1:4। अब हम जानते हैं फार्मूला है E1/A2, यहाँ में गिवन है 4/1। अब हम जानते हैं E1 बराबर होता है पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m1, A2 है पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m2। अब यहाँ पे पी स्क्वायर सेम है तो ये कट गया, 2 कट गया, तो हमारे पास बच्चे आ गया m2 डिवाइड बाई m1 4/1। अब यहाँ पे m1 रेशो m2 में m1 हमारे पास 1 है, m2 हमारे पास 4 है, तो 1:4 इसका क्या है, सही ऑप्शन है। इसके बाद देखिए बच्चे MCQs नंबर 13। A body of mass 5 kilogram is moving with a momentum of 10 kilogram meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of the motion. So the body for 10 seconds. Increase in kinetic energy S। इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है बच्चे, वो है डी। अब देखिए इसको हमने सॉल्व किया है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो है पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब इनिशियल मोमेंटम हमारे पास 10 है, m की वैल्यू 5 है, तो इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास आ गया बच्चे 10 जूल। अब हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे डी पी का मतलब होता है पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से जो हमें फाइनल मोमेंटम मिला वो है 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल है पी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। वैल्यू अगर हमने पुट करे तो ये हमारे पास आ गया 14.4 जूल। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो 4.4 जूल हमारा इसमें क्या आता है बच्चे, आंसर। इसके बाद है MCQs नंबर 14। अक्सर पेपर में आता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट of a particle in the direction of force are double, work would be double, 4 times, half, 1/4 times। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो 4 टाइम, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क उस वक्त होता है when you apply force on the body and the body covers some distance in the direction of applied force। तो यहाँ पे फोर्स भी हमारे पास 2 है, डिस्प्लेसमेंट भी 2 है, तो वर्क डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम। इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।